खबरें अब सिर्फ एक क्लिक पर एक खबर। पब्लिक और सर्च फाउंडेशन की ओर से पहला आरटीआई अवार्ड 2009 आयोजित किया गया। पंजाब की नुमाइंदगी जलंधर के एडवोकेट राजेंद्र भाटिया ने की। एडवोकेट भाटिया को आरटीआई के तहत किए गए सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र से भी नवाजा गया। तेज खबर संवाददाता ने भाटिया से विशेष बातचीत की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में लोग जानने तो लग पड़े हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। बीते दिनों नई दिल्ली में आरटीआई अवार्ड 2009 की घोषणा की गई थी, जिसमें जलंधर के एडवोकेट राजेंद्र भाटिया जी को सम्मानित किया गया था। तो आइए हम भाटिया जी से बात करते हैं। तो भाटिया जी, आप हमें बताइए कि आरटीआई है क्या? देखिए, आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के तहत हम किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी उस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड में हम ले सकते हैं। 30 दिन का वो स्टिपुलेटेड पीरियड है। कोई भी डिपार्टमेंट, अगर कोई हम सिटीजन जो है वो इंफॉर्मेशन को अप्लाई करता है तो 30 दिन में उसको डिपार्टमेंट को उसको इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवानी पड़ती है। इसी के साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ या लिबर्टी के साथ, जिसको हम राइट टू लाइफ और लिबर्टी बोलते हैं, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से मांगी जाती है तो वो डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को 48 घंटे में उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा। सो मेरे विचार से ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसके बारे में जनता को पूरी तरह इसको समझना चाहिए और इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही भारत में लोकतंत्र की एक जो स्थापना है पूर्ण रूप से हो पाएगी। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मेरा तो यहां तक विचार है कि 1947 में हमें आजादी मिली थी, लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसकी वजह से आजादी हमें इसको 2005 में इसके लागू होने के बाद मिली है, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि अपने हुक्म, जो इनके हुक्म जिसको हम बोलते हैं, जो इनके ऊपर राज कर रहे लोग हैं, उनको कोई क्वेश्चन कर सकती है तो वो इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अधीन कर सकती है। ये एक्ट को इसको चाहता हूं कि जनता को इसका पता लगे और इसके लिए मैं अपने पूरे प्रयास कर रहा हूं। और इसमें मीडिया जो है, अपने पत्रकार मित्र जो हैं, ये बहुत सहायक हो रहे हैं मेरे लिए। और मैंने पिछले 3 साल में इन अपने पत्रकार मित्र, समाचार पत्रों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इनकी मदद से मैं इसको जलंधर और पंजाब के में शहरों में इसको मैं इसका काफी प्रसार कर पाया हूं। तो इसके लिए आगे मेरे विचार ये है कि हम इसके ऊपर सेमिनार करवाएंगे और अपने प्रिंट मीडिया, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मित्रों की सहायता से हम इसको और ज्यादा प्रसार करेंगे ताकि जनता जो है वो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके और इसमें भारत में एक पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हो सके। देश में अभी तक जो अवेयरनेस इस एक्ट के बारे में आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। इसकी वजह हमारी कुछ अनपढ़ता, कुछ मसरूफियत लोगों की, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हमारे इतने सालों के जो राजपाट लोगों का यहाँ हमारा सिस्टम चल रहा था, एकदम से उस सिस्टम को नहीं बदला जा चुका। इस वजह से मैंने ये भी देखा है कि जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स हैं वो आज भी आरटीआई एक्ट से कतराते हैं, आज भी सूचनाएं उपलब्ध करवाने से वो हिचकिचाते हैं ताकि उनके डिपार्टमेंट के जो भेद है वो जनता तक ना जा पाए। तो जो जनता इसको यूज करती है, आरटीआई एक्ट को हिम्मत भी करती है इसको इस्तेमाल करने की, उन्हें भी डिस्करेज किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। और हमारे जो जनता है वो ज्यादातर आरटीआई एक्ट को एप्लीकेशन लगाने तक तो वो नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिसर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं उपलब्ध करवाता है या इंफॉर्मेशन देने से इनकार करता है तो वो क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में उनको शायद नहीं पता है। तो मैं इस आपके इस माध्यम से ये मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ऑफिसर जो ऑफिशियल उनको इंफॉर्मेशन देने से इनकार करता है, आप उसके खिलाफ आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18 के अधीन आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हमारे यहां बने हुए हैं, और अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं देता है या जानबूझ के इंफॉर्मेशन छिपाने की कोशिश करता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है तो हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट लगा सकते हैं। और सेक्शन 20 आरटीआई एक्ट के तहत 250 रुपए रोज के हिसाब से जो वो देरी करेगा ऑफिसर 30 दिन से, उसको जुर्माना लग सकता है 25,000 रुपया तक। और अंडर द सर्विस रूल्स उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड कर सकता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो काफी सख्त प्रावधान है उस ऑफिसर के खिलाफ जो कि इस एक्ट के प्रावधानों के
उलट जनता को इंफॉर्मेशन देने से इनकार करता है। जो मेरा इसके बारे में यही कहना है कि लोग ये तो कहते हैं ग्राहक जागो ग्राहक, तो उसको ये भी कहना चाहिए जनता जागो जागो, ये आपके लिए है एक्ट, आप इसका इस्तेमाल करो और मदद करो इस देश में पूर्ण स्वराज्य स्थापित करने की, पूर्ण डेमोक्रेसी स्थापित करने की। धन्यवाद। भाटिया जी से मिली जानकारी से हमें यह पता चलता है कि आरटीआई जनहित के लिए कितना उपयोगी है। सरबजीत सरब, तेज खबर, जालंधर।